और अब खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की तुलना में ईज ऑफ लिविंग के नए मापदंड मिले हैं। अब गांवों और कस्बों तक भी विकास पहुंच रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किला में भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपने आवास पर भी आमंत्रित कर उनसे बातचीत करेंगे। पेगासस मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी है। इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हमें लोगों की आवाज को एकजुट करना होगा। मीटिंग के बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के समेत कई नेता साइकिल से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से संसद पहुंचे। सदन में हंगामे पर स्पीकर ओपी बिरला भी खासे नाराज हुए। बिरला ने कहा कि संसद परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद चर्चा और संवाद नहीं करना चाहते। पेगासस मुद्दे पर हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। लोकसभा में कैलाश चौधरी ने कहा कि विपक्ष चर्चा से बचने के लिए हंगामा कर रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। इस दौरान वे मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा के साथ ही रामलला के दर्शन भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 अगस्त को लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। पार्टी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बेलगा महंगाई, किसानों पर काली कृषि कानूनों की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवानों सहित तमाम मुद्दे रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने SC/ST की तरह ओबीसी की भी जनगणना कराने की मांग की। वडोदरा में स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति के आदेश को केंद्र ने खारिज कर दिया है। केंद्र ने राज्य सरकार की नियुक्तियों को नियम विरुद्ध बताया। कोरोना काल में भारी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। ऐसे में गहलोत सरकार प्रदेश में रोजगार बढ़ाने के लिए उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोलेगी, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु देश वापस लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से उतरते ही पीवी सिंधु का भव्य स्वागत हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी। बांसवाड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अतिथि के रूप में नगर सभापति और कलेक्टर पहुंचे। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत मंगलवार को जिले के 58 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए, जिसमें लोगों ने कोरोना की डोज लगवाई। बांसवाड़ा में क्रोकरी मार्केट पर एक दुकान में 4 महिलाओं ने पहुंचकर पहले तो दुकानदारों को बातों में उलझाया और फिर कपड़ों में करीब 400 ग्राम वजन की पायजेब छिपाकर रफू चक्कर हो गई। आबकारी विभाग ने साधुवाली गांव में अवैध देसी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। केमिकल मिलाकर तैयार की जा रही थी जानलेवा शराब। करौली के हिंडौन में निर्माणाधीन दुकान के बेसमेंट में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। चूरू में 500 रुपए के लिए एक भाई ने अपने ही भाई को लाठियों से पीट दिया, जिसके बाद घायल को चूरू के राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। करौली के सुरोट कस्बे में एक विवाहिता का शव घर में संदिग्ध अवस्था में फंदे से झूलता मिला। पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए। अलवर में भी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। चूरू के चंगोई गांव में भी एक दंपति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों ने बताया कि शादी के 7 साल बाद भी कोई संतान नहीं होने और आर्थिक तंगी से परेशान था। दौसा के कांस्टेबल हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
करौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए पोस्ट डालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बीकानेर पुलिस ने गैस एजेंसी डीलर से लूटपाट मामले में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही वारदात में शामिल पिकअप गाड़ी को भी बरामद किया। जालोर में सीबी डिस्कॉम के ठेकेदार को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही डिस्कॉम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भी हिरासत में लिया। बांसवाड़ा में भी एसीबी ने प्रतापगढ़ जिले के घुसखोर हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। आरोपी हेड कांस्टेबल ने मारपीट के मामले में रिश्वत की मांग की थी। झालावाड़ की पुलिस स्पेशल टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने डकैती की योजना बनाने के एक मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ लूट, डकैती और हत्या के मामले पहले से दर्ज है। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके में कार और टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। कोटा जिले में भारी बारिश के बीच हाईवे पर एक कार बेकाबू होकर खाल में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र में एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर में रीट 2018 में चयनित अभ्यर्थी पिछले 19 दिनों से अलग अलग तरह से प्रदर्शन नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। शिक्षा निदेशालय के बाहर चयनित अभ्यर्थियों ने कनक दंडवत कर नियुक्ति की मांग की। श्रीगंगानगर में बीजेपी एसएससी मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हमले में एक विरोध में सीकर में अंबेडकर संघ ने प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़े बिजली बिलों के विरोध में विद्युत विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। करौली के जुंगीनपुरा गांव में गड्ढे में गिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने वाले युवक को इनाम देने और एक मृतक को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने आरपीएससी से जांच की मांग की। कृषि विषय में स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों की मांग है कि सेवा नियमों में बदलाव किया जाए। बूंदी जिले के हिडोली में बारिश के चलते मास्ट्रोल जारी नहीं होने के विरोध में सड़कों पर उतरे नरेगा श्रमिकों ने पंचायत समिति कार्यालय का घेराव किया। बीकानेर में रीट 2018 में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशालय के बाहर चयनित अभ्यर्थियों ने कनक दंडवत कर नियुक्ति की मांग की। वहीं जयपुर में भी नर्सिंग कर्मियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग के बाहर जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू में कैलाश मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में यूटीपी एएनएम की भर्ती के करीब 2.5 महीने बाद भी सेवाओं से निरस्त कर दिया गया है। इसी के विरोध में सेवाओं से हटाए गए एएनएम ने प्रदर्शन किया। सारणेश्वर महादेव मंदिर पुजारी मारपीट मामले में नया मोड़। पीड़ित महिला ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 5 में राशन डीलर के द्वारा उपभोक्ताओं को सड़ा गला गेहूं वितरित किया गया। इस मामले में पार्षद और पूर्व पार्षद ने जिला रसद अधिकारी से मुलाकात की। श्रीगंगानगर में निश्चय तारंग के साथ हुई मारपीट मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित सर्व समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कोटपुतली के शाहपुरा में रणवीर सेवा समिति के स्थापना दिवस के मौके पर पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में बदमाशों की गोली का शिकार हुए पेट्रोल पंप व्यवसायी संजय भाटिया के लिए सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में लहसुन और प्याज के भाव को लेकर आ रही शिकायतों के बाद मंडी सचिव मदन लाल गुर्जर ने व्यापारियों की बैठक ली। राजसमंद उपखंड अधिकारी ने उपखंड क्षेत्र के ई मित्र संचालकों की मीटिंग ली, जिसमें सभी को जिम्मेदारी से आमजन के कार्य करने के निर्देश दिए गए। कोटा के गांव सासती में नहाते समय एक 14 साल के लड़के को सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
अलवर के बहरोड कांड में शामिल बदमाश पपला के 4 साथियों की कोर्ट में पेशी हुई। अब 6 अगस्त को पपला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट की 50वीं वर्षगांठ पर गुजरात के भुज से 16 जुलाई को बीएसएफ के 15 जवानों की साइकिल रैली निकली। रैली के बीएसएफ मुख्यालय बीकानेर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। घर घर औषधि योजना के तहत वन विभाग के द्वारा कोटपुतली शो के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत खाजूवाला में भी वन विभाग ने कोटपुतली शो के माध्यम से योजना का प्रचार किया। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पति पत्नी के विवादों का आपसी सुलह से निपटारा कर रहा है। पत्नी मामले विवाद को लेकर पति से 7 साल से अलग रह रही थी। श्रीगंगानगर में मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी शामिल हुए। वीसी में मुख्य सचिव ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित निर्देशों का पालन कराया जाए। टोंक जिले के उनियारा उपखंड क्षेत्र में लगातार जारी बारिश से नगर फोर्ट बांध पर पानी की चादर चल रही है। वहीं लगातार बारिश होने से आमजन परेशान है। धौलपुर के हड़ौती क्षेत्र स्थित अन्य इलाकों में लगातार हो रही बारिश से जिले में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को शाम के समय चंबल नदी अपने पुराने पुल को छू गई। बूंदी जिले के केशवरायपाटन में आफत बनी बारिश। फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान। सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। बारा के मांगरोल में बहुत गांव में बाणगंगा नदी के पास फंसा था 5 लोगों का परिवार। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से बसेड़ी मार्ग पर शेरनी नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लगभग 24 गांव के लोग परेशान हैं। करौली के कोटा बैराज से पानी के छोड़ने के बाद खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी चंबल नदी। किनारे बसे कई गांव को अलर्ट किया गया। चूरू के गांव वासलखेड़ी के खेत में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरी और एक भेड़ की मौत हो गई, जबकि 2 चरवाहे बिजली की चपेट में आने से बाल बाल बचे। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में पर्वती नदी में नहाते समय एक शख्स तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। सवाईमाधोपुर जिले के पादड़ा गांव के करीब निर्माण कार्य में लगे 2 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला। सवाईमाधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुख्यालय पर 237 mm बारिश दर्ज की गई। धौलपुर जिले में बाढ़ के हालातों के चलते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने क्षेत्र का दौरा किया। डूंगरपुर जिले में बारिश के चलते धमबोला थाना क्षेत्र में एक मकान की दीवार पूरी तरह से ढह गई। हादसे में मकान में मौजूद बुजुर्ग दंपति बाल बाल बच गए। बूंदी जिले में बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पचीपला क्षेत्र के आधा दर्जन गांव का संपर्क कट गया है। गंडौली क्षेत्र में बाबरदा खाल में जारी उफान के चलते मुस्तैद पुलिस जवान खाल पार करने से रोक रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में 5 mm बारिश हुई है, इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरवानिया डैम लबालब हो चुका है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।